भाई बहुत ही अवतार सारंग जी जो पूर्व में जिला परिषद रहे हैं, इसी गांव से हैं। आज तेवतिया पाल की सरदारी में सुरेंद्र महासे जी, उधर ठोंडा जी, निरंजन जी, सभी इधर के साइड में जाऊंगा यार, पहले इधर निकल लो। जनौली से बैठे हुए हैं चौधरी कन्हैया जी, और हमारे पे आशीर्वाद सदैव रहता है ऐसे बालक राम शास्त्री जी, शक्ति सिंह रावत जी भनकपुर से हैं, भाई निशांत हुड्डा जी दयालपुर के पूर्व सरपंच, भाई रोहतास जी और सुरेंद्र करदम जी और उनकी समस्त टीम। भाई हमारे मैं एक समाज जिसको जिन्होंने मेरे को यहाँ राजनीति की ABCD सिखाई, ऐसे दलित समाज से हमारे साथी हैं, उनकी टीम सारी आई हुई है यहाँ पे। फपूंडा गांव से हमारी बहुत बड़ी सरदारी बैठी हुई है, देवली, अलावलपुर, ततारपुर, हर गांव की सरदारी में, जोनहड़ा की सरदारी देख रहा हूँ, इधर नरियाले की सरदारी देख रहा हूँ। भाई एक रिंकू सैनी इतना जोशीला भाषण दिया मेरे भाई ने कि हम तो वाकई ऐसा धन्यवाद मानते हैं सब चीजों का। हमारे साथ में सुमेश हैं, हीरापुर से सुमेश गौड़ जी ब्लॉक समिति के मेंबर हैं मेरे सामने, जिन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के इस राजनीति में, ऐसे धर्मवीर मास्टर जी और मांगेराम मास्टर जी हैं, माननीय हरस्वरूप जी, मानकोल से शिव कुमार जी, ये सभी साथी, नाम में कोई गड़बड़ तो रहेंगे क्योंकि नामन तो मैं 200 के 200 आदमी ने जानता हूँ, बाकी क्षमा चाहता हूँ अगर कहोगे तो। नामन से दीपचंद पंडित जी भी बैठे हैं, इधर और भी साथी बैठे हैं, वेद जी भी बैठे हैं, और पीछे जो नारा की भी सरदारी थोड़ी सी बैठी है, साहूपुरा से अजीत जी बैठे हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि मछगर से भी बैठे हैं भाई। आज मेरे पे जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी ने जताया, जो विश्वास मेरे पे जताया है, और आज मेरे छोटे भाइयों ने जिस तरीके से, जोशीले तरीके से ये प्रोग्राम किया, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है, जितने भी यहाँ टिकट मांग रहे थे वो सब मेरे से छोटे थे, इसलिए छोटों को तो लगाव मैंने रखना ही पड़ेगा ये, क्योंकि मेरी भी 64-65 साल की उम्र हो गई, तो छोटों के प्रति तो भाई हमारा जागृति होना भी बहुत जरूरी है। और ये अथाह प्रेम जो आप लोगों का देख रहा हूँ, मैं आपको एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखिए चुनाव का समय आ चुका, मैं विकास की बात करूं वो सारा लिखित में हम आपको दे चुके हैं कि हमने मुख्य क्या काम कराए थे 14 से 19 तक, और जो मिशन 2024 से 29 का होगा उसका भी बहुत जल्दी हम आपके बीच में एक पत्र लेकर के आएंगे। उससे क्या है कि हर आदमी को ये पता लगना चाहिए, आज पुराने जो विधायक हैं उनसे इतना जरूर पूछा करो, मैं ये नहीं कहता कि उनसे बहसबाजी करो, उनसे इतना जरूर पूछा करो। सरपंच साहब हमारे देखिए कितना अजीज, रिंकू रॉबिन, हाँ रॉबिन मेरा अपना सरपंच है, साहूपुरा से, पुराना जो है ना वाल्मीकि समाज से है, बहुत ही हाथ जोड़ के एक लगाव वाली बात है, क्योंकि मेरे से कोई साथी जितना भी सरपंच है वो मेरे से नफरत नहीं कर सकता, वो मेरे से गुस्सा भी नहीं हो सकता। यहाँ गवाह है इसके, यहाँ कम से कम 15-20 सरपंच मेरे टाइम के बैठे हुए हैं। किसी की पासबुक देख लेना, मेरे टाइम में पासबुक में भरी रहती थी, काई के में 10 लाख, काई में 50 लाख, काई में 60 लाख। अब झूठ बोल रहा हूं तो वो हाथ में खड़ा कर दें, हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। आज लगाव की बात है, जहां तक प्यार की बात है, आप लोगों का निश्चित रूप से तो पता लग रहा है कि इस बगिया में 36 बिरादरी के फूल खिले हुए हैं, एक बिरादरी की ये बगिया नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई मनोज जी सोनपेट से रावत साहब है हमारे, बहुत ही सम्मानित है, रात दिन एक किया हुआ है।
परसों प्रोग्राम था, कम से कम वहाँ हजारों की संख्या में सुनपेड़ में हमारे साथी थे। हर आदमी, हर बिरादरी का, हर समाज का, क्योंकि जब तक एक समाज को अगर आप खाली लेकर के चलोगे तो भी बात नहीं बनेगी। 36 बिरादरी को हमें आगे चल के भाईचारे के साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आज बैंक लोन भी देता हुआ ये जरूर पूछता है कि तेरा गारंटर कौन है, मानते हो ना? आज भारतीय जनता पार्टी ने भी ये देखा कि इसके गारंटर बहुत मजबूत है, इसे कोई टिकट देने में कोई कोताही नहीं है, ये टिकट को किसी तरह से डुबा के नहीं आएगा। और जब मेरे जैसे भाइयों का शुभकामनाएं, बड़ों का आशीर्वाद, इतने बड़े गारंटर हो तो लोन भी मिलेगा और वह वापस भी करेंगे। एक लगाव की बात है। मैं आज आपको कितना भी कहूं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इन चीजों में नहीं जाना चाहता। मैंने जो करना है उसके बारे में जरूर कहना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नौकरियों में जो पहले हेरा फेरी होती थी अब वो नहीं होती। अब नेता के चक्कर नहीं काटने पड़ते किसी को। लोग कहते हैं हमने 500 नौकरी लगाई थी। लगाई होंगी भाई, अपने परिवार में लगाई होंगी, अपने यारे प्यारे में लगाई होंगी। काई के 90 नंबर वाले की काट के 70 नंबर वाले को दी होगी तो 90 नंबर वाले की बददुआएं निकलेंगी, दुआएं नहीं निकला करती। हमने नौकरियां नहीं दी, नौकरियों का पेड़ जरूर लगाया। आपके सामने है स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनी। आज हर साल उसमें से 4000 बच्चे नौकरी लगते हैं और परमानेंट फैक्ट्रियों में नौकरी लगते हैं। पढ़ाई भी हमने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मोहना हो, चाहे नर्सिंग डिग्री कॉलेज आपका दयालपुर हो, चाहे ITI सिकरोना मोहनार फतेहपुर हो। मैं अपने पीरियड की बताना चाहता हूँ। उप तहसील दयालपुर हो, उप तहसील मोहना हो, मोहना मंडी को अलग कराना हो, स्कूलों को 10 स्कूल अपग्रेड कराए। भाई अपनी तरफ से जितना काम हो सकता था, जितना 5 साल का पीरियड होता है उसमें अगली बार में टिकट भी नहीं दिया। मेरे साथी बहुत अच्छी दौड़ में थे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से कोई कम थे, बाकी उनका भी कोई शुभकामना मेरे को लगी कि भाई चलो बड़ा भाई है, अब की बार इसके नेतृत्व में। कई बार छोटे भाई के चक्कर में आ जाते हैं तो वहां में तो कई बार नाराजगी भी हो जाती है। मैंने सिर्फ इतना कहा यार मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इस पार्टी को कैसे चलाओगे, कैसे संभालोगे। अभी आगे चल के सागरपुर में विजेंद्र नेहरा जी के वहां प्रोग्राम है, सारा परिवार हमारे साथ इकट्ठा होकर के लग चुका है। हम ना तो कोई जाति बिरादरी की बात कर रहे, ना हम किसी के सम्मान में ठेस आने देंगे। हम आपको विश्वास देते हैं कि आपने जो हमसे उम्मीद लेके चले हो, पिछली बार एक रिकॉर्ड बना हरियाणा के अंदर 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्य। भाई अब की बार, अब तो मेरे संग, पहले तो मेरे संग को छोटे छोटे बालक लगे करे, बड़े बूढ़े तो कमी थे। अब की बार तो बड़े बूढ़े इनका भी आशीर्वाद है। और मेरे सबसे बड़ी चीज ये है, जिसके कंधे मजबूत होते हैं ना, जिसके भुजाएं मजबूत होती है, वो कभी भी रण क्षेत्र में कमजोरी नहीं दिखाया करता। मैं आपको एक विश्वास देता हूं, अगली बार पृथला विधानसभा अपने रिकॉर्ड को अपने आप तोड़ेगा। जो उम्मीद आप लेकर के चल रहे हो, विकास का एजेंडा है हमारा, ना जातिवाद, ना क्षेत्रवाद, ना धर्मवाद, ना कोई अन्य कोई बात। हमारा तो है तो विकासवाद का एजेंडा है और इसी को लेकर के हम चले हैं, एक इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5 तारीख को आपका आशीर्वाद मिले, 8 तारीख को रिजल्ट आए और जैसे ही ये कोई गलतफहमी में ना रहे कि सरकार इधर उधर जा रही है। पहले भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, आज भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और तीसरी बार भी भाजपा की ही सरकार बनेगी।
ये बहुत बड़ी गलत है कि हमें 5 लोकसभा सीट मिल गई तो अब की बार हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। भाई क्लियर मेजोरिटी की कम से कम 65 से 70 सीट आनी है भाजपा की, ये आप लिख लो। और ये सरकार ये ना सोचें, हम तो कह रहे हैं, ये पहले कहते थे चुनावों से भागते, हमने तो ये कहा जब चुनाव आयोग का बात आई, चुनाव कमीशन ने 1 महीना पहले कर लिया, तो हमने तो उस टाइम पे भी यही कहा पार्टी वालों ने शीर्ष नेतृत्व में कि ठीक है अच्छी बात है 1 महीने पहले हो जाए और अच्छा है। ये डरने भागने की बातें तो करते हैं, इनके लास्ट मोमेंट तक टिकट तो बढ़ते नहीं। लास्ट टाइम तक ये देखते रहे कि एक तरफ दिल्ली की तरफ आंख थी, एक तरफ यहाँ तक थी, यही पता नहीं लग रहा था कि भाई तुम्हें टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। अरे अपने ने अगर मान लो दी तो अगलों ने 1 तारीख को टिकट डिक्लेयर कर दी। आज 10 दिन में आप कहां तक आइए। सुनीता बघेल हमारी बहन है, बेटी है हमारी, मोहना से है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सीनियर नेता है। मैं तो क्योंकि पदन के ज्यादा चक्कर में ना पड़े करें, ये सब सीनियर ही है जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, सभी सम्मानित हैं। तो मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ क्योंकि सागरपुर में प्रोग्राम है भाई, सारी टीम के साथ ही वहीं पहुंचे। शायद मेरे को कहीं 2 मिनट का बीच में इंटरवल है ना, यहाँ कोई भोजन प्रसाद है ना, मैं 2 मिनट में बस आया और आप अपने सागरपुर पहुंचो सरदारी से। बाकी ये जितनी भी अपील है, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ नौजवान साथियों, तुमने तो धुआं उठाई रखा है। बाकी अब तो बड़े बूढ़े भी नाच नाच के कहें। एक दिन मैं भाषण सुन रहा था हमारे धर्मवीर गुरु जी का, कहने लगे भाई जिस दिन 1 तारीख को ये गड़बड़ सी होने लगी, हल्की फुल्की सी, एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने जोशीला भाषण दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में। मन कहा यार इन बुजुर्गों के मन में ये है, तो नौजवानों तुम्हें अपने आप सोचना पड़ेगा। रिंकू भाई समाज के अंदर अपने, रोबिन भाई सॉरी, रिंकू इधर खड़ा है, रोबिन इधर खड़ा है, यार बात तो एक ही है। तो मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, हर समाज के अंदर अपने अपने सामाजिक दृष्टि से जहां जहां लोग हैं सबसे प्रार्थना करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, कोई नाराजगी है उसको दूर करो, और मेरे लायक कोई बात हो तो मेरे को बताइए। आप सबका पुनः धन्यवाद। 5 तारीख के एक ही निशान कमल का फूल, उस पर आप ध्यान देना और भारी मतों से विजय बना करके जितने भी हमारे साथी हैं, धर्मवीर जी, मोहरपाल जी और भी साथी रह गए जो नोएडा से, राजेश नरियाला से हैं और जो नोएडा से हमारे ब्रह्मानंद जी और वो साथी आए हुए थे, सभी उन सब का भी धन्यवाद। जैसे हमारे बच्चू सिंह जी खड़े हैं, आपके गांव में ही आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, आप लोग श्याम जी हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, भाई नाम तो देखो कई बार रह जाए, पूरा मत मानियो भैया। हमारे राजेंद्र बघेल जी उधर से बैठे हुए हैं, पीछे से लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, ये सारे ही साथी अपने हैं। मैं एक एक को अच्छी तरह से जानता हूँ, कहीं भी हूँ। बाकी आपको एक विश्वास देता हूँ, मैंने कभी भी दो रंगी राजनीति नहीं करी है, हमेशा एक लाइन पे चला हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।